आपको कुछ फिगर्स बताऊंगा। गुज़श्ता 20 वर्षों के दौरान 1 लाख लोग शहीद किए जा चुके हैं। और अगर हम 47 से ले लें कि जितने लोग शहीद किए जा चुके हैं, 47 में एक जम्मू में गिरदो नवा के मुसलमानों को बुलाया गया कि पाकिस्तान बना है, हम आपको पाकिस्तान भेजेंगे, और फिर उनका मैसेकर किया गया। 2.5 लाख तो कंफर्म्ड फिगर है, लेकिन आज जो वहां अब तक जो वहां आईनी गवाह, आई विटनेसेस जो वहां मौजूद हैं, बुजुर्ग लोग, उनका कहना है कि 5 लाख के करीब मुसलमान वहां मारे गए, और सूबे जम्मू में जो मुसलमानों की मेजॉरिटी थी उसको अक़लियत में तब्दील किया गया, और 10 लाख के करीब वो लोग हैं जो जम्मू, खास तौर जम्मू प्रोविंस से हिजरत करके हमसाया ममालिक में चले गए। और 7,000 खवातीन की तजलील और असमत दरी की गई है, और 8,000 से 10,000 तक लोग लापता हैं। गिरफ्तार किए जाने के बाद कोई पता नहीं है उनका कि जिंदा हैं या मुर्दा हैं, और कहां ले जाए गए हैं वो। ये 8 से 10,000 तक लोग हैं, जिसमें कोई मुबालगा आराई नहीं है। ये बहुत ही मोहतात तरीके पे सर्वे करके जायजा लेकर ये आदाद शुमार जमा कर दिए गए हैं, और 1 लाख लोगों का जिस्मानी टॉर्चर किया गया है। मैं आपको बताऊंगा टॉर्चर क्या होता है, कैसे किया जा रहा है। टॉर्चर हमारे जवानों को गिरफ्तार करने के बाद इंट्रोगेशन सेंटरों में ले जाया जाता है, वहां उनको सरों के बल लटकाया जाता है, उनके जिस्मों पे रोलर फेरे जाते हैं, और उनको जलती हुई स्टोवों पे जलाया जाता है, उनके जिस्मों में लोहे की सलाखें तक दाखिल कर दी जाती हैं। ये टार्चर होता है हमारे जवानों का, और ये सख्तियां होती हैं। और सूरत हाल ये है कि एक कोई जवान वहां सीआरपीएफ या बीएसएफ या रेगुलर आर्मी की गोली से मारा जाता है, अभी उसकी लाश भी उठाई नहीं जा चुकी होती है कि मारने वाले को उसको इनाम दिया जाता है, 1 लाख तक उसको रिवॉर्ड दिया जाता है, और उसको प्रमोशन दी जाती है कि तुमने एक जवान को शहीद किया। वो फिर नाम उसको देते हैं, भाई ये मिलिटेंट था। सारे मिलिटेंट नहीं होते हैं, सारे बंदूक बरदार नहीं होते हैं, लेकिन अक्सरियत जिनको शहीद किया गया है वो बहरहाल नहते थे, उनके पास बंदूकें नहीं थी, वो मैदान में लड़ नहीं रहे थे, लेकिन बहरहाल वो इनोसेंट थे, बेकसूर थे, गैर मुसल्लह थे, और उनको इस बेदर्दी के साथ वहां शहीद किया जा रहा है। 50,000 यतीम बच्चे हैं। ये यतीम बच्चे वो हैं जिनके माँ बाप खास तौर गिरफ्तार किए जाने के बाद लापता कर दिए गए हैं, और 30,000 खवातीन बेवाएं हैं, और 2,700 ऐसी कब्रें हैं जिन कब्रों के बारे में मालूम ही नहीं है इनमें किन लोगों को दफनाया गया है। और इसी तरह ये जो 1,000 हाफ विडोज हैं, हाफ विडोज यानी उनके शौहर गिरफ्तार किए जाने के बाद लापता हैं, और वो खवातीन अब भी इंतजार कर रही हैं कि हमारे खावन जिंदा होंगे तो आ जाएंगे। तो इस तरह ये जो आप देख रहे हैं कि मिजरीज हैं, कितने मसाइब ढहाए जा रहे हैं हमारी अक्सरियत, जम्मू कश्मीर के अवाम की अक्सरियत पे, चाहे वो वादी के रहने वाले हों, चाहे पुंछ के हों, चाहे राजौरी के हों, चाहे डोडा के हों, चाहे किश्तवाड़ के हों, चाहे रामबन, बानिहाल और भद्रवाह के हों। जहां जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां उन पर तशद्दुद बरता जा रहा है, और उनके साथ गैर इंसानी और गैर अखलाकी सलूक बरता जा रहा है। तो हम इस सूरत हाल में चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अवाम जो हिंदुस्तान की तामीर में और हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है उसको तामीर करने के लिए ये जम्मू कश्मीर के मसले पर गैर जानिबदाराना तवज्जो दें कि हमारा मुतालबा है कि भाई पुरअमन तरीके से इस मसले को हल किया जाए। जो आपने वादे किए हैं उन वादों को आप पूरा करें, और जो करारदादें आपने तस्लीम की हैं उन करारदादों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अवाम को
इस्तिस्वाब रायामा का मौका दिया जाना चाहिए। मैं आपसे कहूंगा कि कश्मीर की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात गुज़श्ता 63 साल से खराब हैं और ये बुनियादी वजह है मसले कश्मीर। और हिंदुस्तान जो इकोनॉमिकली और इक्तिसादी लिहाज से जो हिंदुस्तान के मजलूम अवाम तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, अभी मैंने गुज़श्ता दिनों खुद अपने कानों से सुना कि सिर्फ दिल्ली में 1 लाख लोग ऐसे हैं जो आसमान की छत तले जिंदगी रातें और दिन गुजारने पर मजबूर हैं। और गुज़श्ता दिनों 2005 में अक़वाम मुत्तहिदा की एक सर्वे कमेटी की रिपोर्ट है कि भारत में 25 लाख लोग भूखमरी से मर रहे हैं। और इस तरह ये गुर्बत का जो माहौल है, 40% यहाँ आबादी जो है गुर्बत की लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रही है। और आप ये बात भी खुद जानते हैं कि भाई भारत जो है वो आज दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा मुल्क है जो हथियार खरीद रहा है। सबसे ज्यादा हथियार जो भारत खरीद रहा है सारी दुनिया के मुकाबले में, सारे ज्यादा हथियार वो जमा कर रहा है। तो इस तरह हम इस सूरत हाल से भारत को नजात दिलाना चाहते हैं और नजात का रास्ता सिर्फ ये है कि भाई जम्मू कश्मीर के मसले को उसके तारीखी पस मंजर की रोशनी में हल किया जाए। मैं आपको ये बात भी याद दिलाऊंगा कि जम्मू कश्मीर में हमारी जो एक मिनट हमारी जो कमिटमेंट है, हम पीसफुल स्ट्रगल चला रहे हैं, खासतौर 2008 से हमारे लाखों लोग सड़कों पर आ गए, लाखों लोग ईदगाह में आ गए, लाखों लोग आरसी ग्राउंड में आ गए, लाखों लोग पांपोर में आ गए जब अब्दुल अजीज शहीद हो गए। और लाखों लोग हम कहते हैं कि हमें भारत के फौजी तसल्लुत से आजादी चाहिए। आखिर अगर आप मिस्र के अभी 17 दिन के अवामी एहतजाज पर नजर रख रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो हम तो गुज़श्ता 63 साल से सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपना मुतालबा जायज मुतालबा दोहरा रहे हैं। तो हमारी तरफ से आप लोगों ने आंखें क्यों बंद की है? हमारी तरफ से आप लोगों ने दिलों पर ताले क्यों चढ़ाए हैं? आखिर हम भी तो मुजाहरा करते हैं, हमारे मुजाहरे पुरअमन होते हैं। और 2008 से हम में से कोई किसी ने गन नहीं उठाया वहां एहतजाज के मौके पे, और फिर भी 200 लोगों को 2008 से 200 लोगों को भारतीय फोर्सेस या पुलिस ने शहीद कर दिया। और गुज़श्ता 2010 में 1117 लोगों को शहीद कर दिया गया। और जिन लोगों पर ये इल्जाम दिया जा रहा है भाई ये स्टोन पेल्टर्स हैं, उनको गिरफ्तार करके जम्मू की जेलों में भेजा जा रहा है। लेकिन जिन लोगों ने जिनकी गोलियों से 117 लोग शहीद हो गए, उनको कोई नहीं पिलाता, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है, उनको कोई सजा नहीं दी जा रही है। ये सूरत हाल है। हाल पर आपको नजर रखनी चाहिए। और हमारा जो जनरल मुतालबा है राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन और फ्रीडम फ्रॉम इंडियाज फोर्सिबल ऑक्यूपेशन, ये है हमारी बुनियादी डिमांड। और इस पर हम इंशाअल्लाह अपनी पुरअमन जद्दोजहद जो है वो इंशाअल्लाह जारी व सारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।